हेलो स्टूडेंट जैसा कि मैंने बोला था कि एक दिन में आईसीएससी बोर्ड्स आईसीएससी बोर्ड्स आईसीएससी बोर्ड्स की मैथ की स्पेशली क्लास मैथ और मैंने ये बोला हुआ था क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड्स एंड प्लस सीबीएसई दोनों इंक्लूड किया हुआ था मैंने सीबीएसई ओके। आईसीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड्स की जो भी क्लासेस होंगे स्पेशली मैथ की और सेकेंडरी लेवल की। अब यहाँ पे सेकेंडरी लेवल मींस यहाँ पे दो चीजों को मैं इंक्लूड करता हूँ। सेकेंडरी लेवल ओके। सेकेंडरी लेवल में क्या है कि 10th एंड 9th ओके, इन दोनों की क्लासेस जो है मैं रन कराऊंगा। तो सबसे पहले आज मैं क्या करूंगा कि जो 9th की क्लास के जो लेक्चर्स हैं पहले मैं 9th क्लास के लेक्चर्स को कंप्लीट करूंगा। आफ्टर ऑल क्या करूंगा, आफ्टर दैट 10th में जो भी 10th का जो कंटेंट होगा वो स्टार्ट होगा। पहले 9th और 10th ओके। और उसके बाद अगर बीच बीच में अगर रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि 10th के ये कंटेंट को भी लाया जाए तो आप लोग कमेंट का मुझे वेट रहेगा। जैसे जैसे कमेंट का मुझे रिप्लाई मिलता रहेगा वैसे वैसे क्या करूँगा मैं जो भी नया कंटेंट है अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9th से ओके। जो 9th का पहला चैप्टर है उसको मैं आज स्टार्ट करूँगा और कंटिन्यू क्लास होगी विदाउट ब्रेकिंग। अब बीच में ब्रेक नहीं होगा और कंटिन्यू क्लास होंगी और कंटिन्यू क्लास होंगी तो मैं 9th को स्टार्ट करूंगा आईसीएससी बोर्ड और उन सारे कंटेंट को मैं लूंगा, उन सारे चैप्टर्स को इंक्लूड करूंगा जो आईसीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 9th के होंगे ओके। तो आप लोग इससे बेफिक्र रहिएगा कि 9th के पढ़ा रहे हैं, 10th पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, आईसीएससी बोर्ड पढ़ा रहे हैं, तो मैं इन दोनों को मर्ज करके पढ़ाऊंगा। ऐसे लेक्चर्स ऐसे होंगे जिनमें दोनों का कंटेंट क्या होगा, इंक्लूड होगा ओके। और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग डियर स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ठीक। और तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो पहला चैप्टर है ओके, पहला चैप्टर इसका क्या है, वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ओके। तो मैं स्टार्टिंग एट फर्स्ट मैं वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ रेशनल नंबर ओके। तो रेशनल नंबर्स होते क्या है, तो रेशनल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन क्या है। सब लोग फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, इससे जितने भी प्रीवियस की क्लासेस हैं उसमें फ्रैक्शंस के बारे में जरूर पढ़ा हुआ होगा। तो फ्रैक्शंस होता क्या है, फ्रैक्शन इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है कोई भी अगर पूरा कोई भी ऑब्जेक्ट है ओके, कोई भी सिंगल ऑब्जेक्ट है, उस सिंगल ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करें, ब्रेक कर दें। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम ब्रेक कर दें तो ये क्या होगा, ये जितने भी पार्टीशंस तैयार हो जाएंगे उन सारे पार्टीशंस को हम बोलेंगे इस सर्कल के फ्रैक्शंस हैं ओके। दैट मीन्स what is the fraction, fraction is the partition of any single shape single object okay। ये है पार्टीशन। अब जैसे पूरा ओवरऑल क्या है, ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा 1, जितने भी उसके पीसेस करेंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके क्या होंगे, पार्टीशंस होंगे, फ्रैक्शंस होंगे। और जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है ओके। ये क्या है, पार्टीशंस हो गए। अगर कोई भी रॉड है, उस रॉड के अगर हम 5 इक्वल पार्ट्स करते हैं 1 2 3 4 5 ओके, 1 2 3 4 5,
तो क्या होगा, ये इसका 1/5 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 होगा। लेकिन फ्रैक्शंस में 1/5 कोई भी सिंगल अगर ऑब्जेक्ट है उसी को अगर हम उसके पार्टीशंस कर दें हैं तो वो केवल फ्रैक्शंस नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 2/5 तो ये 2/5 ही, अगर कोई भी हम रैंडमली अगर कोई भी फ्रैक्शंस चूज कर लें, जैसे यहाँ पे मैंने चूज किया 2/5, ओके 2/5 ये क्या है, ये भी फ्रैक्शंस है, एंड 2/7 ये सारे क्या है, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। तो फ्रैक्शन दैट मींस एक ऐसी नंबर, अ नंबर व्हिच क्रिएट सच फॉर्म ऑफ टाइप, इस फॉर्म के रूप में क्रिएट कर दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस बोलते हैं। ऊपर वाले नंबर्स को हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे। अगर फ्रैक्शन को जनरली हम इस तरीके से राइट डाउन करें, ये क्या है, फ्रैक्शंस है, ओके। तो इस फ्रैक्शंस में इसको हम लोग न्यूमरेटर बोलेंगे और इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। एक चीज हो गई। इसका कहने का मतलब है कि अब अगर हम लोग इसको, अगर हम रेशनल नंबर को डिफाइन करना चाहें तो रेशनल नंबर होती क्या है, रेशनल नंबर डिफाइंड एज फॉलोज, इस तरीके से। यहां पे इसकी डिफिनेशन से लिख रहा हूं, एनी नंबर which can be expressed a form of p upon q। मैं नोटेशन एक यूज कर रहा हूं, p upon q, ओके। एनी नंबर which can be expressed as a form of p by q। अब what is the p and q? p and q, then p and q, इस डिफिनेशन को मैं कंप्लीट करता हूं, कॉमा where q is not equal to 0, okay, q is not equal to 0, where p and q are integers। p and q क्या है, इंटीजर्स हैं। कंडीशंस एक यहाँ पे ये लगी हुई है, q की वैल्यू 0 नहीं होगी, ओके। ये क्या है, ये रेशनल नंबर की डिफिनेशन है। एनी नंबर which can be written as a form of p by q, p by q या p upon q, इस रूप में, इस फॉर्म में लिखी जा सकती है तो उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, ओके। रेशनल नंबर, एक चीज यहां पे अगर हम लोग ये देखें, जो ये p upon q लिखा हुआ है, p upon q, इसको हम लोग लिख सकते हैं p, ये इसको लिख सकते हैं p रेशियो। इसको अगर हम लोग बोलें तो इसको हम लोग क्या रीड कर सकते हैं, p रेशियो q, ओके। इसका मतलब यह है कि ऑल रेशियो फॉर्मेशंस आर रेशनल नंबर्स, आर डेसिमल फॉर्मेशंस आल्सो रेशनल नंबर्स। जितने भी रेशियोज हैं, जितने भी डेसिमल्स हैं, वो सबके सब क्या हैं, वो सबके सब रेशनल नंबर हैं, ओके। मैं थोड़ा सा बीच बीच में ये भी समराइज करता जाऊंगा कि ये आई कहां से है, इसका कंपोजिशन कहां से हुआ है, ये है किस नंबर्स की बिरादरी की, ये किस फैमिली से बिलोंग करती है रेशनल नंबर। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको लेकर के चलते हैं आज के लेक्चर्स में, फिर आगे जैसे जैसे लेक्चर्स आगे कंटिन्यू होगा वैसे वैसे क्या होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं बुक में और कहीं बताई नहीं जाती, कि चाहे ICSE बोर्ड हो, फिर चाहे CBSE बोर्ड हो। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए बच्चों और क्लास को रेगुलर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बारीकियाँ जो हैं आप लोग समझ में आएंगी। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि है क्या चीज़ आगे। एक चीज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे सपोज दैट, जैसे हमने कहा p upon q क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। p क्या है, q क्या है, इंटीजर्स है। चीजों को ध्यान से देखिएगा दोनों, लेकिन नीचे क्यों नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दें हम, अगर लिखा हुआ है 1/2, सॉरी इसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/3 एंड 1/2
and 1 upon 4 such like and so on. ओके, इसको पहले स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 1 upon 1 and 1 upon 2, 1 upon 3, ओके कंटिन्यू। 1 upon ऊपर फिक्स कर दिया मैंने, नीचे चेंज करते चले गए, क्यू की वैल्यू को वेरिएट करते गए, 1 2 3 4 5 6 एंड ऊपर फिक्स कर दिया। जरूरी नहीं फिक्स करा ही जाए, और भी कुछ ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे 1 upon 3 लिखा, ऊपर 2 upon 3, 5 upon 6, बशर्ते इतना याद रहे कि P इंटीजर, Q इंटीजर्स, नीचे Q 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में Q 0 नहीं होगा, यहां नीचे 0 नहीं होना चाहिए। इस जगह पे यहां कुछ भी लिखा होगा ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ये 0 नहीं होगा नीचे, इतना याद रखिए। लेकिन ऊपर 0 हो जाएगा। अगर हमने किसी ने कहा, पूछा, बार बार कंफ्यूज करके भी पूछता है कोई कि 0 रेशनल नंबर है, यस 0 रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर 0 लिखा होगा, नीचे 0 नहीं लिखा है। ऊपर 0 लिखा है, नीचे 0 नहीं लिखा होगा, तो इस चीज को याद रखना कि 0 रेशनल नंबर है। ओके, ओनली 0 क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ओके, हमेशा दिमाग में रखना 0 रेशनल नंबर है। कंफ्यूज क्रिएट करता है, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन 0 रेशनल नंबर और नॉट। ओके, तो ये तो बस अपने माइंड में बस इतनी चीजें रख लेना कि कोई भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी हुई है तो क्या है, ये क्या है, ये भी इंटीजर्स है, यहां पे 0 इंक्लूड है, ये भी याद रखना, 0 इंक्लूड है। ओके, ये भी इंटीजर्स है, यहां पे 0 नॉट इंक्लूड। ये हमेशा याद रहेगी चीजें, तो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बस आ गया। ओके, तो इसके आगे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग है। आप लोग थोड़ा सा, एक है प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब होता है क्लोज हो जाना, एक दूसरे के क्लोज हो जाना। तो क्लोजर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, यानी अगर 2 रेशनल नंबर्स लिए हैं तो 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जो भी ऑपरेशन अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं, मेरी बात को कॉन्सेप्ट प्लीज पहले रिकॉल कर रहा हूं, फिर से ध्यान सुनना। एक ये रेशनल नंबर है, एक ये रेशनल नंबर है, इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी ऑपरेशंस अगर हम क्या करें, इन्वॉल्व कराएं, जैसे कोई ये ऑपरेशंस है, एक ये ऑपरेशंस है, और एक ये ऑपरेशंस है, एक ये ऑपरेशंस है, मैथमेटिकली ये ऑपरेशंस है। These are basic operations of mathematics, fundamental mathematics, elementary mathematics and higher mathematics। फिर चाहे elementary mathematics हो, फिर चाहे algebraic mathematics हो, फिर कोई भी mathematics हो, ओके, ये fundamental operations हैं जो include होंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई भी 2 रेशनल नंबर्स हैं, इन 2 रेशनल नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद आफ्टर दैट वी विल गेट अ रेशनल नंबर, देन वी कैन से these 2 रेशनल नंबर्स क्लोज टू ईच अदर, ओके, अंडर एडिशन। आफ्टर दैट वी विल टेक 2 रेशनल नंबर्स and operate minus subtraction between 2 rational number, given rational numbers are chosen by us. The subtraction of given 2 rational numbers will be rational numbers. Then we can say the closure property या given 2 rational numbers closed under subtraction. Okay. Similarly, अगर कोई भी 2 rational numbers अगर हम लेते हैं और उनको क्या करते हैं, multiplied to each other, and after that we will get a rational number, we can say
these two rational numbers closed, these two rational numbers closed under multiplication. सिमिलरली अगर इसके लिए भी वो कंडीशंस, फिर से मैं इसको देखो करके दिखाता हूं। अगर यहाँ पे कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं, सबसे पहले अगर हमने लिया p अपॉन q, एक ये रेशनल नंबर्स ले ली और एक दूसरी हमने ले ली r अपॉन s, एक ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर्स है। अगर इनका सम p अपॉन q एंड प्लस r अपॉन s, इनका सम भी रेशनल नंबर आता है, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, p upon q and r upon s closed under addition. ओके, अगर यही p upon q, r upon s, इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये भी सब्ट्रैक्शन जो होगा वो भी अगर रेशनल नंबर हो जाता है तो बोलेंगे p upon q and r upon s closed under subtraction. सिमिलरली अगर हमने कहा कि p upon q and मल्टीप्लाइड बाय r अपॉन s, इनका जो गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो भी अगर क्या हो जाता है, रेशनल नंबर्स होता है, तो हम ये बोलेंगे कि p अपॉन q एंड r अपॉन s आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। ठीक, ओके, बट दिस ऑपरेशंस does not hold closure property, okay, for rational number। क्यों? मैं सबसे पहले लास्ट को बताता हूं क्यों नहीं होल्ड करता। जो भी है कमजोरी की केवल एक ही पकड़ में आ जाए तो सारा काम खत्म। बस एक कमजोरी, हमें बहुत सारी कमजोरियां, वीकनेस नहीं देखी, बस एक कमजोरी देखनी है किसी को अवॉइड करने के लिए, एक कमजोरी। अब यहाँ पे क्या है, सपोज दैट मैंने क्या किया कि मैंने लिया 5 रेशनल, ओके, और एक मैंने रेशनल नंबर लिया 0 क्या है, रेशनल नंबर है, ओके। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर देंगे, 5 by 7 डिवाइडेड बाय 0, ओके। ये कंडीशन नहीं होगी, क्योंकि नहीं होगी क्योंकि 5 by 7 है, इसको जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.0। अब क्या होगा यहाँ पे 5 by 0, ये कंडीशन, ये नॉट डिफाइंड बेटा, ओके, नॉट डिफाइंड, ओके, इस चीज को याद रखना, नॉट डिफाइंड, और ऊपर की सारी कंडीशन फुलफिल होंगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमेशा याद रखना कि ये डिवीजन ऑपरेशन होल्ड नहीं करता है, ओके। रेशनल नंबर्स के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी में ये डिवीजन ऑपरेशन नहीं इन्वॉल्व होगा। और ऊपर की मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एडिशन में सबसे पहले एडिशन प्लस लिया, लिखने की जरूरत नहीं, समझ सकते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा, 1/2 एंड क्या किया, दूसरी लिया 1/3, एलसीएम लिया 6 होगा, यहाँ 3 एंड प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 5/6, और 5/6 आल्सो ए रेशनल नंबर, ओके। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन के केस में लेते हैं 1/2 एंड -1/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 - 2/6, ये हो गया 1/6 and 1/6 also a rational number, ओके। मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं इन्हीं दोनों नंबर को, तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये तो इतना ही हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई किया सीधे सीधे, स्टॉप। बस इतना ही आज रिकॉल करते हैं। रेशनल नंबर्स होती क्या है, व्हाट इज द रेशनल नंबर, एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0, that is called rational numbers। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी को फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, कोई भी दो रेशनल नंबर है, एक ये रेशनल नंबर है, एक ये रेशनल नंबर है, दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर वो भी रेशनल नंबर मिल जाता है तो बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड फॉर एडिशंस इन केस ऑफ रेशनल नंबर, ओके। फिर उसके बाद यही काम क्या करेंगे, रेशनल नंबर लेंगे, दो रेशनल नंबर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद भी अगर रेशनल नंबर मिल जाता है तो बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। दो रेशनल नंबर को लेंगे, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी अगर हमको रेशनल नंबर मिलती, एक चीज में से याद रखना, जैसे सपोज दैट एक क्या है, रेशनल नंबर है, और अगर उसमें एक 1/2 में अगर हम एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का मिलेगा, एक चीज याद रखना, माइनस का। तो जितने भी निगेटिव्स होती हैं,
जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर होंगे, जितनी भी निगेटिव फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है, निगेटिव पी अपॉन क्यू होती है, वो भी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। ये याद रखना, वो भी रेशनल नंबर ही बोलेंगे, यानी कि माइनस आ गया तो रेशनल नंबर नहीं होगा, ऐसा नहीं है, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, अभी बताया कि दो रेशनल नंबर्स को हमने लिया, उनको मल्टीप्लाइड कर दिया, आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो नंबर मिलती है उसको बोलेंगे, अगर वो रेशनल नंबर मिल रही है तो बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, किसके उसमें, मल्टीप्लिकेशन में, और किसके उसमें, रेशनल नंबर के रूप में। समझ में है? तो इसी की चार इसी टॉपिक पे इतना ही। क्लोजर प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के बाद इस लेक्चर को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्सोल्यूट वैल्यू। इस चीज को अपन याद रख लीजिए, ऑब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्सोल्यूट वैल्यू, ओके, ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, इसको नोट डाउन करके रखिएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।